हेलो एवरीवन, आज की सीरीज में हम करेंगे बीएड एंट्रेंस एग्जाम से जुड़े हुए जीके के क्वेश्चंस को। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि बीएड एंट्रेंस एग्जाम में आप सभी से जीके से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज का हमारा सब्जेक्ट है जीके के अंडर में देखिए ज्योग्राफी का, ठीक है, भूगोल का सब्जेक्ट है, जिसमें मैं आप सभी के साथ 30 क्वेश्चन शेयर करूंगी। तो इसके लिए आप सीरीज में लास्ट तक बने रहें और इसी तरीके की सीरीज के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें, ताकि जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की सीरीज को। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है, ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा कहलाता है। देखिए, विस्फोटी तारा क्या कहलाता है? धूमकेतु, उल्का, लुब्धक, अभिनव तारा। तो देखिए, ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा कहलाता है अभिनव तारा, ठीक है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य के सबसे नजदीक कौन सा ग्रह है? देखिए, सूर्य के सबसे नजदीक पूछ रहा है। ऑप्शन दिए गए हैं बुध, बृहस्पति, शुक्र, मंगल। तो देखिए, सूर्य के सबसे नजदीक है बुध, ठीक है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, सूर्य के प्रकाश को धरती तक पहुंचने में कितना समय लगता है? देखिए, जो सूरज की रोशनी है वो धरती तक पहुंचने में कितना समय लेती है पूछ रहा है। 8 मिनट 3 सेकंड का समय लेती है। ऑप्शन बी है 8 मिनट, ऑप्शन सी है 9 मिनट, डी है आपके पास 3 मिनट। तो सूर्य के प्रकाश को धरती पर पहुंचने में जो समय लगता है वो है 8 मिनट 3 सेकंड का, ठीक है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, सबसे तीव्र गति से सूर्य का चक्कर लगाने वाला ग्रह है। देखिए, सबसे तेज गति से जो सूर्य का चक्कर लगाता है, ठीक है। ऑप्शन है बुध, पृथ्वी, बृहस्पति, शनि। तो देखिए, तीव्र गति से चक्कर लगाने वाला ग्रह है सूर्य का बुध, ठीक है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य की सतह पर हाइड्रोजन के अलावा दूसरा कौन सा तत्व बहुतायत पाया जाता है? देखिए, सूर्य की सतह पर एक तो हाइड्रोजन पाया जाता है, दूसरा आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा तत्व पाया जाता है। हीलियम, नियॉन, आर्गन, ऑक्सीजन। तो देखिए, हाइड्रोजन के अलावा पाया जाता है इसमें हीलियम, ठीक है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी के सर्वाधिक निकट कौन सा ग्रह है? देखिए, पृथ्वी के सबसे नजदीक कौन सा ग्रह है आपसे पूछा जा रहा है। ऑप्शन है शुक्र, बुध, मंगल, बृहस्पति। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, शुक्र ग्रह है सबसे नजदीक। क्वेश्चन नंबर 7 है, सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह। देखिए, आपसे सोलर सिस्टम का सबसे हॉट प्लेनेट पूछा जा रहा है। ऑप्शन दिए गए हैं बुध, मंगल, शुक्र, पृथ्वी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, शुक्र जो है सौरमंडल का सबसे ज्यादा गर्म ग्रह है। अगला क्वेश्चन है, उत्तरी ध्रुव की खोज किसने की थी? देखिए, आपसे पूछा जा रहा है जो नॉर्थ पोल है इसको किसने डिस्कवर किया। रॉबर्ट पियरी, एमंडसेन, तस्मान, जॉन केबांड। तो इसका राइट आंसर है उत्तरी ध्रुव की खोज की थी रॉबर्ट पियरी ने, ठीक है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, किस दिन पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट होती है? देखिए, पृथ्वी पूछा जा रहा है सूर्य के सबसे निकट। 4 जुलाई को, 21 मार्च को, 23 सितंबर को या फिर 3 जनवरी को। तो देखिए, पृथ्वी जो है सूर्य के सबसे निकट होती है 3 जनवरी को, ठीक है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, किस ग्रह को नीला ग्रह भी कहते हैं? देखिए, नीला ग्रह पूछ रहा है, ब्लू प्लेनेट किसे कहा जाता है? पृथ्वी, शनि, मंगल, शुक्र। तो देखिए, पृथ्वी को कहा जाता है नीला ग्रह, ठीक है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी सूर्य से अपनी अधिकतम दूरी पर होती है। देखिए, पृथ्वी जो है सूर्य से अधिकतम यानी कि सबसे ज्यादा दूरी पर किस दिन होती है? 30 जनवरी, 22 दिसंबर को, 22 सितंबर को या फिर 4 जुलाई को। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, 4 जुलाई को ये सबसे अधिकतम दूरी पर होती है। अगला क्वेश्चन है, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह। देखिए, सौरमंडल यानी कि सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा प्लेनेट पूछ रहा है। यूरेनस, शुक्र, बृहस्पति, शनि। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, बृहस्पति जो है सौरमंडल का सबसे बड़ा प्लेनेट है। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी के सबसे निकटतम स्थित ग्रह। देखिए, पृथ्वी के निकटतम पूछ रहा है, ठीक है। सबसे निकटतम कौन सा ग्रह है? बुध, शुक्र, बृहस्पति, मंगल। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, शुक्र जो है पृथ्वी के सबसे निकट है। अगला क्वेश्चन है, प्लूटो के चांद का नाम क्या है? देखिए, प्लूटो के चांद का नाम पूछ रहा है। चेरॉन, गैनीमेड, लूना, टाइटन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, चेरॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस ग्रह का घनत्व सर्वाधिक है? देखिए, कौन सा ऐसा प्लेनेट है जिसकी डेंसिटी सबसे ज्यादा है पूछ रहा है। बुध, शुक्र, बृहस्पति, पृथ्वी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, पृथ्वी का जो घनत्व है सबसे ज्यादा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्क रेखा कहाँ से नहीं गुजरती? देखिए, आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें नहीं गुजरती है पूछ रहा है। ऑप्शन है म्यांमार, नेपाल, बांग्लादेश, चीन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, नेपाल।
क्वेश्चन नंबर 17 है अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा कहाँ से होकर गुजरती है। देखिए अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा पूछ रहा है 0 डिग्री से, 180 डिग्री से, 90 डिग्री से या फिर 260 डिग्री से। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी 180 डिग्री से। क्वेश्चन नंबर 18 है ग्रीनविच किस देश में है। देखिए ग्रीनविच पूछ रहा है आपसे यूएसए, यूके यानी कि यूनाइटेड किंगडम, हॉलैंड या फिर भारत। तो देखिए इसका राइट आंसर है ग्रीनविच जो है यूनाइटेड किंगडम में है। ठीक है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है निम्न में कौन सा एक वितलीय आग्नेय शैल का उदाहरण है। देखिए आग्नेय शैल का उदाहरण पूछ रहा है बेसाल्ट, ग्रेनाइट, शैल, स्लेट। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी ग्रेनाइट। क्वेश्चन नंबर 20 है भूकंप का कारण है। देखिए भूकंप का आपसे कारण पूछ रहा है भू परिभ्रमण, टेक्टोनिज्म, भूघूर्णन, बवंडर। तो भूकंप का कारण है टेक्टोनिज्म। ठीक है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 21 है भूकंप तरंग के उद्गम बिंदु को क्या कहते हैं। यानी कि जहाँ से भूकंप क्या होता है उत्पन्न होता है उस बिंदु को क्या कहा जाता है। अधिकेंद्र, फोकस, प्रकाश मंडल, भूकंप जोन। तो उसे बोला जाता है अधिकेंद्र। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है संसार का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी। देखिए सबसे ज्यादा सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है वर्ल्ड में पूछा जा रहा है। कोटापेक्सी, फ्यूजियामा, किलायू, विसुवियस। तो देखिए इसका राइट आंसर है सक्रिय ज्वालामुखी संसार का सबसे ज्यादा है किलायू। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है अफ्रीका का सर्वोच्च पर्वत शिखर माउंट किलिमंजारो स्थित है। देखिए माउंट किलिमंजारो पूछा है आपसे केनिया में, मालवी में, तंजानिया में, जाम्बिया में। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी तंजानिया में स्थित है। अगला क्वेश्चन है निम्न में कौन सी पर्वत श्रृंखला विश्व में सबसे बड़ी है। देखिए विश्व में सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला पूछ रहा है हिमालय, एंडीज, काकेसस, अलास्का। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी एंडीज पर्वत श्रृंखला विश्व में सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला है। नंबर 25 है विश्व में सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला। देखिए इससे पहले पूछा गया था आपसे बड़ी पर्वत श्रृंखला। ठीक है, अब आपसे पूछा जा रहा है लंबी, यानी कि सबसे ज्यादा लंबाई में कौन सी पर्वत श्रृंखला है। आल्प्स, रॉकीज, एंडीज, हिमालय। तो देखिए इसका आंसर भी एंडीज ही है। एंडीज पर्वत सबसे बड़ा और सबसे लंबा पर्वत श्रेणी है। ठीक है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एंडीज पर्वत श्रृंखला किस महाद्वीप में स्थित है। देखिए कौन से महाद्वीप में स्थित है। यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका। तो इसका राइट आंसर है दक्षिण अमेरिका में स्थित है। ठीक है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा सबसे ऊंचा पर्वत है। देखिए कौन सा सबसे ऊंचा पर्वत है पूछ रहा है आपसे माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, लोहोत्से। तो इसका राइट आंसर है माउंट एवरेस्ट जो है सबसे ऊंचा पर्वत है। ठीक है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है वायु में नाइट्रोजन का कितना प्रतिशत है। देखिए जो हवा है एयर में आपसे पूछा जा रहा है नाइट्रोजन कितना प्रतिशत उपस्थित है। 0.94%, 0.3%, 78.03% या 85%। तो देखिए नाइट्रोजन की मात्रा है वायु में 78.03%। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 29 है वायुमंडलीय ओजोन का अधिकांश भाग यानी कि सबसे ज्यादा पार्ट वायुमंडल के किस परत में पाया जाता है। देखिए यहाँ पर है पहला ऑप्शन बहिर्मंडल, ठीक है, दूसरा है क्षोभ मंडल, फिर है समताप मंडल, उसके बाद है मध्यमंडल। तो देखिए ओजोन का अधिकांश भाग पाया जाता है समताप मंडल में। ठीक है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 30 है हवाई जहाज प्रायः उड़ते हैं। देखिए हवाई जहाज पूछ रहा है कौन से मंडल में उड़ते हैं। क्षोभ मंडल में, समताप मंडल में, मध्य मंडल में या फिर बाह्य मंडल में। तो इसका राइट आंसर है हवाई जहाज उड़ते हैं समताप मंडल में। ठीक है, ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर होगा। तो फ्रेंड्स ये तो थे आज की ज्योग्राफी से रिलेटेड 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। इस सीरीज में मैंने आप सभी के साथ इसका पार्ट 1 शेयर किया हुआ है। इसी तरीके से हम इसके अगले पार्ट भी आपके साथ शेयर करेंगे, तो इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और हाँ फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो थोड़ा भी हेल्पफुल और इम्पोर्टेंट लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।